डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मेंटोर मुजाहिद हुसैन और आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर इस्लामियात अख्तियारी का गेस्ट पेपर। मेरे बेटा आप लोगों का पेपर जो है वो 100 नंबर का होता है और ये कुछ लिमिटेड से क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को लाजमी तौर पे जो है वो तैयार कर लेना है। इंशाल्लाह आपका 110% पेपर जो है वो यहीं से क्लियर हो जाएगा। मेरे बेटा सबसे पहली बात कि सवाल नंबर 1 के लिए आप लोगों ने मेरे बेटा मारूजी सवालात के लिए पास्ट पेपर के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करना है, स्पेशली 2024 और 2025 के। बाकी मेरे बेटा मैं यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन जो बताऊंगा इस वीडियो के आखिर में, आप लोगों ने उन लॉन्ग क्वेश्चन को फर्स्ट प्रायोरिटी पे जो है वो प्रिपेयर करना है ताकि आपका कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन, कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो रह ना जाए। और इन क्वेश्चन को जो मैं अभी बताने लगा हूँ इनको आपने मेरे बेटा लाजमी तौर पे जो है वो कर लेना है। सबसे पहला क्वेश्चन है, इस्लामी तहजीब का मफहूम लिखिए। ये 100 मार्क्स का पेपर आना है और उसके मुकाबले में ये क्वेश्चन जो है मैं बताने लगा हूँ ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ यही कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपके जो है वो बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। और नबी और रसूल में क्या फ़र्क होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तर्जमा कीजिए, इस आयत का जो है वो तर्जमा आप लोगों ने मेरे बेटा लिखना है। इसके बाद जिक्र खफी और जिक्र जल्ली की वजाहत करें। सब्र का लुग़वी और इस्लाही मफहूम लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन फॉर फर्स्ट ईयर एग्जाम। इसके बाद मेरे बेटा मौशरती अमन व इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी उज़्व कौन सा है वो लिखना है। इसके बाद मेरे बेटा वजाहत कीजिए, इसकी चीज़ की वजाहत करनी है। निकाह तहफ़्फ़ुज़ अखलाक व असमत का बाहिस है, वजाहत कीजिए। शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस्लामी तालीमात की रोशनी में वालिदैन के 2 हकूक बयान करें। इसके बाद मेरे बेटा ज़ौजैन से क्या मुराद है, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इल्म की अहमियत पर एक हदीस और इसका तर्जुमा लिखना है। नेक्स्ट हमारे पास है, मकतब से क्या मुराद है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मस्जिद के 2 आदाब लिखिए, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। फरिश्तों को नूरी मखलूक क्यों कहा जाता है, ये भी मेरे बेटा इंपॉर्टेंट है। मगरबी तहजीब से क्या मुराद है, तकवा के दर्जात लिखिए। इसके बाद मेरे बेटा इला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, इसका तर्जुमा लिखना है। ये मेरा बेटा तर्जुमा जो आता है ना ये आप लाजमी तौर पे किया करें क्योंकि ये ज़्यादातर पेपर के अंदर जो है वो पूछा जाता है। इसके बाद मेरे बेटा निकाह के मुतालिक एक हदीस मुबारका का तर्जुमा लिखिए। तस्बीहात फ़ातिमा से क्या मुराद है, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। पंजाब के किसी न किसी बोर्ड के अंदर ये वाला क्वेश्चन जो है वो पूछा जाएगा। ये मैं सवाल नंबर 2 की बात कर रहा हूँ। सवाल नंबर 2 के अंदर आप लोगों ने ये वाले क्वेश्चन जो है प्रिपेयर करने हैं। वालिदैन के 2 फ़राइज़ बयान करें, औलाद के 2 फ़राइज़ मेरे बेटा बयान करें। इसके बाद औलाद के मुतालिक इस्लाम का क्या मौक़िफ़ है, कत्ल औलाद। इसके बाद मेरे बेटा तालीम के 4 मकासद तहरीर करें। इस्लामी तालीम के 4 खसूसियात तहरीर कीजिए। मस्जिद मुसलमानों का मरकज़ है, मुख्तसर वजाहत कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। इस्लामी तहजीब के अनासर के नाम लिखिए। नमाज की अहमियत पर एक हदीस या उसका तर्जुमा लिखिए। आपने हदीस भी याद कर लेनी है, उसका तर्जुमा भी मेरे बेटा याद कर लेना है। तकवा का मफहूम लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जिक्र दिलों के इत्मीनान का जरिया है, वजाहत कीजिए। नेक्स्ट हमारे पास अमली शुक्र से क्या मुराद है। इसके बाद मेरे बेटा इस आयत का भी आप लोगों ने जो है वो तर्जुमा देख लेना है, हदीस है। आइली ज़िंदगी के 2 मकासद लिखिए। औलाद के 2 हकूक तहरीर कीजिए। हक महर मुकर्रर करने की हिकमत बयान कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तालीम शरफ इंसानियत का जरिया है, वजाहत कीजिए। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, वजाहत कीजिए, ये लाजमी तौर पे करिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। कौम की तामीर में कुतुब क्या किरदार अदा करती हैं, वजाहत कीजिए। मस्जिद इत्तेहाद का जरिया है। ज़कात का मफहूम लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। ज़कात के कितने मुसारफ हैं, कोई 2 के नाम लिखिए, दिस इज आल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट। खिदमत खलक के 2 फ़वाइद लिखिए। जिक्र की 2 शराइत लिखिए। सब्र के बारे उसवा हासना से एक मिसाल बयान करें। अदल के बारे में कुरानी आयत का तर्जुमा लिखिए। खामद के 2 फ़राइज़, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हमारे पास इल्म का मफहूम लिखिए। तालिब इल्म के 2 फ़राइज़। इस्लामी मुआशरे में कुतब पर मुख्तसर नोट लिखिए। तौहीद की इकसाम बयान करनी है। तमद्दुन पर मुख्तसर नोट लिखना है। बीवी के 2 हकूक, मोस्ट इंपॉर्टेंट। खामद के 2 फ़राइज़, बीवी के हकूक, औलाद के हकूक, इस पर एक शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी तौर पर आएगा।
قوی طریقے میں کتب کا کیا کردار ہے؟ مساجد یا مسجد کے دو مقاصد بیان کرے۔ روزہ کا مفہوم لکھنا ہے۔ اسلام میں عورت کا کیا مقام ہے؟ مختصراً لکھیے۔ حق مہر سے کیا مراد ہے؟ مختصر لکھیے۔ آئلی زندگی کے دو فوائد، موسٹ امپورٹنٹ شارٹ کوسچن۔ قرآن میں کتنی مساجد کا ذکر ہے؟ کوئی سی دو کے نام لکھیے، امپورٹنٹ ہے۔ اس استاد کی فضیلت پر قرآن فرمان نبوی لکھیے۔ اسلامی معاشرے میں مسجد کی کیا اہمیت ہے؟ یہ پہلے بھی شارٹ کوسچن آ چکا ہے، اب بھی اس کو آپ نے لازمی طور پہ کرنا ہے۔ حج کی اہمیت کے بارے میں حدیث۔ نان و نفقہ سے کیا مراد ہے؟ عقیقہ سے کیا مراد ہے؟ موسٹ امپورٹنٹ۔ آخرت کا لفظی اور اصطلاحی مفہوم بیان کریں۔ یہ تھا میرے بیٹا شارٹ کوسچن نمبر 2 کے اندر پوچھے جانے والے کوسچن کون کون سے تھے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کوسچن نمبر 3 کے اندر زیادہ تر پیپر کے اندر آنے والے کون کون سے کوسچن ہیں، ان کو بھی میرے بیٹا آپ نے فرسٹ پریورٹی پہ سالو کرنا ہے، پریپیئر کرنا ہے۔ سوال نمبر 1 کے اندر اسلامی معاشرہ سے کیا مراد ہے؟ موسٹ امپورٹنٹ۔ آگے جی تبلیغ کے کوئی سے 2 طریقے لکھیے۔ تبلیغ کے طریقے کون کون سے؟ پہلی وحی کا واقعہ 4 سطروں میں لکھیے، موسٹ امپورٹنٹ شارٹ کوسچن۔ غیر مسلموں کے 2 حقوق بیان کریں۔ جہاد کی 2 اقسام تحریر کریں۔ ہمسایہ کی اقسام تحریر کیجیے۔ رشتہ داروں کے 2 حقوق بیان کیجیے۔ شہری کے حق ملکیت سے کیا مراد ہے؟ امپورٹنٹ شارٹ کوسچن۔ اس کے بعد اس شارٹ کوسچن کو بھی دیکھ لیجئے گا۔ امت مسلمہ کے 2 امتیازی اوصاف لکھیے۔ تبلیغ کا کیا مفہوم ہے؟ نیکسٹ میرے بیٹا جہاد اکبر کی وضاحت کیجئے۔ قبل از اسلام عرب کے 4 خوبیاں بیان کیجئے۔ عام الفیل پر مختصر نوٹ لکھنا ہے۔ عام الفیل میرے بیٹا موسٹ امپورٹنٹ شارٹ کوسچن ہے۔ عام الحزن میں کن 2 شخصیات نے وصال فرمایا؟ دس از آلسو دا موسٹ امپورٹنٹ شارٹ کوسچن۔ اسلام میں صلہ رحمی کی کیا اہمیت ہے؟ ہمسایہ کی 4 ذمہ داریاں، یہاں پر ہمسایہ کی 2 ذمہ داریاں بھی پوچھی جا سکتی ہیں۔ تو آپ نے میرے بیٹا کوئی سی 4 کر لینی ہے تاکہ آپ کو آسانی ہو۔ ریاست کے عناصر ترکیبی بیان کیجئے۔ صلہ رحمی کے 2 فوائد لکھیے۔ جنگ اور جہاد میں فرق بیان کریں۔ موسٹ امپورٹنٹ، سب سے زیادہ میرے بیٹا پیپر میں آنے والا کویشچن وہ یہ ہے، جنگ وہ لڑائی ہوتی ہے جس کے اندر نبی کریم نے شرکت نہ کی، اور جہاد وہ لڑائی ہوتی ہے جس میں نبی کریم نے شرکت فرمائی ہو۔ اس کے بعد معاشرتی مساوات کی مختصر وضاحت کیجئے۔ اخوت کے 4 فائدے لکھیے۔ حلف الفضول پر مختصر نوٹ لکھیے۔ قبل از اسلام عربوں کے 2 مذاہب کے نام لکھیں۔ قوم اور امت میں فرق واضح کیجیے۔ اس کے بعد جہاد کے 2 مقاصد، دعوت اللہ کے قرآنی اصول بیان کیجیے۔ اس کے بعد انما المؤمنون اخوہ، اس کا ترجمہ بیان کرنا ہے۔ امت کی تعریف کیجیے، امت کسے کہتے ہیں؟ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال کس مقام اور کب ہوا؟ ابوا کے مقام پر۔ یہ آپ لوگوں نے شارٹ کوسچن لازمی طور پر یاد کرنا ہے۔ ابو لہب اور ابو جہل کون تھے؟ پہلی وحی کی کتنی آیات تھیں اور کون سی صورت تھی؟ موسٹ امپورٹنٹ شارٹ کوسچن۔ شہری کے 2 معاشی اور 2 سیاسی حقوق بیان کیجیے۔ مسلمانوں کے 2 باہمی حقوق بیان کیجیے۔ جہاد میں کامیابی کی شرائط و اصول میں کوئی سے 2 لکھیے۔ دس از آلسو دا موسٹ امپورٹنٹ۔ عرب اقوام کی کن اقسام میں تقسیم کیا گیا؟ امپورٹنٹ شارٹ کوسچن ہے۔ غار ہیرا کی اہمیت بیان کریں، موسٹ امپورٹنٹ۔ اسلام کے پہلی شہید مرد اور خاتون کون سی تھیں؟ یہ میرے بیٹا لکھنا ہے، ان کے نام لکھنے ہیں۔ السابقون الاولون سے کیا مراد ہے؟ موسٹ امپورٹنٹ شارٹ کوسچن۔ کوئی سے 2 کے نام لکھنے۔ دور نبوی کی تعلیمی اداروں کے نام لکھیے۔ اس کے بعد میرے بیٹا اس آیت کا ترجمہ لکھنا ہے۔ اچھے شہری کی 4 خصوصیات تحریر کیجیے۔ اسلامی ریاست کی آمدن کے 4 ذرائع، موسٹ امپورٹنٹ۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے کیا مراد ہے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مختصر تعارف بیان کیجیے۔ عربوں کے 2 اخلاقی برائیاں بیان کرنی ہیں۔ دارالارقم کی اسلام میں کیا حیثیت ہے؟ حرب الفجار کی وضاحت کیجیے۔ اس کے بعد میرے بیٹا بنو ہاشم کی شعیب بن ابی طالب میں محصوری کے وضاحت کیجیے۔ اس کے بعد میرے بیٹا اگر ہم سوال نمبر 4 کی بات کریں تو انشاءاللہ اسی میں سے ہی کویسچنز آئیں گے، انہی کویسچن کو آپ کر لیں تو انشاءاللہ
अच्छे नंबर जो है वो इस्लामियत में आ जाएंगे। सबसे पहला सवाल, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जामिल कुरान क्यों कहा जाता है? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वालिदैन के नाम तहरीर कीजिए। मुआख़ात मदीना से क्या मुराद है? मेरे बेटा क्योंकि ये जो पेपर है आपका 100 नंबर का आना है, इसलिए इन क्वेश्चन को आपने फर्स्ट प्रायोरिटी पे जो है वो प्रिपेयर करना है। इसके बाद खिलाफत राशिदा से किसे कहते हैं? ग़ज़वा अहज़ाब कब और कहाँ हुई? हिजरत मदीना के 2 असबाब तहरीर कीजिए। हिजरत मदीना के 2 असरात लिखिए। ग़ज़वा खंदक को ग़ज़वा अहज़ाब कहने की वजह लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। आयत मुबारका का तर्जमा लिखना है। इस आयत का आपने मेरे बेटा तर्जमा याद कर लेना है। मिसाक मदीना की 2 शराइत बयान करें। ग़ज़वा बदर कब और कहाँ पर हुई? इसके बाद मेरे बेटा जंग मूता के 2 मुस्लिम सिपा सलारों के नाम लिखिए। सुलह हदैबिया पर मुख्तसर नोट लिखिए। फ़तह मक्का के 2 असरात लिखिए। ग़ज़वा तबूक की 2 मुश्किलात लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सुलह हदैबिया को फ़तह मुबीन क्यों कहा जाता है? फ़तह मक्का के 2 असबाब लिखिए। ग़ज़वा हुनैन के 2 नताइज लिखिए। फ़ातह मिस्र और फ़ातह ईरान कौन थे? ख़वारिज कौन थे? हरमैन शरीफैन से क्या मुराद है? ग़ज़वा किस ग़ज़वा को यौमुल फुरकान कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। बाद मेरे बेटा हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बनी कुरैज़ा के मुतालिक क्या फ़ैसला किया था? दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। जंग यमामा कब और किसके खिलाफ लड़ी गई? खुतबा हिज्जतुल विदा की अहमियत पर 4 सतूर लिखिए। हज़रत तलहा बिन और हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किस जंग में शहीद हुए? हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ज़ुन्नरैन क्यों कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। ग़ज़वा हुनैन कब और कहाँ हुआ? अहद सिद्दीकी में फितना पर 4 सतरें लिखे। मोस्ट इंपॉर्टेंट। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के 2 नुमाया कारनामे। हज़रत अबू अयूब अंसारी कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और इनके बारे में लिखना है। मस्जिद कुबा कहाँ वाक़ है और ये कब तमीर हुई? खैबर के 2 यहूद कबाइल के नाम लिखें। इस्लाम में पहली अज़ान किसने दी थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। और ये कहाँ दी गई थी? ख़त्म नबूवत का लफ्ज़ी और इस्लाही मानी लिखिए। इसके बाद मेरे बेटा मुस्लिमा कज़ाब कौन था? इसके खिलाफ जहाद किसने किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कब और किसने शहीद किया? इस आयत का मेरे बेटा तर्जुमा आप लोगों ने लिख लेना है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दौरे खिलाफत में दरपेश 2 मुश्किलात के नाम की वजाहत कीजिए। ग़ज़वा उहद की कोई अहम वजह बयान करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट। माल गनीमत और माल फ़य में क्या फ़र्क है? मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। खुतबा हिज्जतुल विदा कब और कहाँ हुआ? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत की कोई सी 2 खूबियां बयान करनी है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में आमदन के ज़राए क्या थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट। हज़रत अली की खिदमात पर मुख्तसर नोट लिखें। हिजरत के वक्त रसूल मदीना मुनव्वरा में कौन से अरब कबाइल आबाद थे? सराका बिन मालिक को क्या खुशखबरी दी गई थी? मस्जिद ज़रार से क्या मुराद है और इसको किसने तामीर किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट। रूम और ईरान के बादशाहों के अलकाब क्या थे? इस आयत का भी मेरे बेटा तर्जुमा लिख लेना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 अज़वाज मुतहरात के नाम। मोस्ट इंपॉर्टेंट। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर लगाए गए 2 इल्ज़ामात कौन कौन से थे? मुहाजिरीन और अंसार का मफ़हूम बयान कीजिए। औरतों के 2 हकूक़ हिज्जतुल विदा की रोशनी में बयान कीजिए। आखिरी ग़ज़वा कौन सा है और ये कब पेश आया? ये मेरे बेटा शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों ने लाजमी तौर पे करने हैं। अब हम बात करते हैं हिस्सा 2 तफसीली सवालात की कि कौन कौन से तफसीली सवालात अगर आप क्या तैयार कर लें तो इंशाल्लाह इन्हीं में से आएंगे। मेरे बेटा इनमें से मैंने कुछ शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो बोल्ड किए हुए हैं, उनके ऊपर आपने सबसे ज़्यादा फोकस करना है। पहला लॉन्ग क्वेश्चन है, इस्लामी तहजीब के अवामल और अनासर तफसीलन बयान कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। जहाद की अहमियत, ज़रूरत और इसकी इकसाम पर तफसील से लिखें। मोस्ट इंपॉर्टेंट। ग़ज़वा खंदक, ग़ज़वा उहद, ग़ज़वा बदर के असबाब और नताइज बयान कीजिए। आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके बाद मेरे बेटा इस्लामी तहजीब व तमद्दुन का मफ़हूम और ख़ुसूसियात तफसीलन बयान कीजिए। शहरी की तारीफ़ कीजिए और इसके हकूक़ की वजाहत कीजिए। सुलह हदैबिया की शराइत और नताइज तफसील से लिखें। इस्लामी तालीम के मकासद, फ़वाइद और अगराज़ बयान कीजिए। तबलीग का मकसद और इसकी हमारी ज़िंदगी में अहमियत बयान कीजिए।
فتح مکہ کے اسباب اور نتائج بیان کیجیے، موسٹ امپورٹنٹ لانگ کوشچن ہے۔ احسان کا مفہوم بیان کیجیے، احسان کے ثمرات پر تفصیلاً نوٹ لکھیے۔ رشتہ داروں اور ہمسایوں کے حقوق کے حوالے سے اسلام کیا تعلیمات دیتا ہے، امپورٹنٹ ہے، تفصیل سے لکھنا ہے۔ ہجرت حبشہ کے اسباب اور اس کے واقعات بیان کیجیے۔ امت اور قوم میں فرق واضح کیجیے، نیز امت مسلمہ کی خصوصیات و فرائض تحریر کیجیے۔ اسلامی معاشرے میں مسجد کے کردار، ضروریت، اہمیت اور آداب کو تفصیلاً بیان کرنا ہے۔ خلفائے راشدین کے نظام حکومت کی نمایاں خصوصیات تحریر کیجیے۔ امت مسلمہ کے امتیازی خصوصیات تحریر کیجیے۔ ہجرت مدینہ کے نتائج، اسباب اور اہمیت بیان کیجیے، موسٹ امپورٹنٹ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کردار۔ یہ میرے بیٹا لانگ کوسچن جو ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر کی سیرت و کردار پر جامع نوٹ، یہ پنجاب کے کسی نہ کسی بورڈ کے اندر ضرور پوچھا جائے گا۔ تحریر کیجیے، والدین، استاد، شاگرد، ہمسایوں، زوجین کے حقوق و فرائض کی تفصیل سے وضاحت کیجیے، موسٹ امپورٹنٹ۔ اسلامی ریاست اور اسلامی معاشرے کی خصوصیات تفصیلاً بیان کیجیے۔ تقوی کے فوائد و ثمرات اور اس کی اہمیت قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کیجیے۔ اور یہ موسٹ امپورٹنٹ لانگ کوسچن، خطبہ حجت الوداع پر ایک جامع نوٹ تحریر کیجیے۔ میرے بیٹا اگر آپ یہ ویڈیو پوری دیکھ چکے ہیں تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں چینل کو۔ اور میرے بیٹا انہی شارٹ کوسچن اور لانگ کوسچن کو اگر آپ تیار کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ پیپر میں اس سے باہر سے کوئی نہیں آئے گا۔ ایم سی کیوز کے لیے میرے بیٹا آپ نے کیا کرنا ہے کہ 2024 اور 2025 کے جتنے بھی ہمارے بورڈ کے پیپر ہیں، پنجاب کے تمام بورڈ کے، آپ نے ان کو سولو کر لینا ہے، انشاءاللہ وہیں سے ایم سی کیوز پیپر کے اندر پوچھے جائیں گے۔ اب اجازت دیجیے، والسلام۔